राहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ 2 मिनट रुको, मैं करती हूँ तुमसे बात। क्यों? अब बात करने का भी वक्त नहीं है। नहीं बतूल, आर यू रेडी? अरे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नाइस चॉइस। थैंक यू, तुम्हारा टेस्ट बहुत जल्दी बदल गया। टेस्ट नहीं, चॉइस कहते हैं इसे। और अरमान की चॉइस तो हमेशा से बहुत अच्छी थी। और चॉइस भी तो वही करनी चाहिए हमेशा जो दिल को सुकून दे। सुकून दे या टेंशन? जो भी कहो, but this is a fact। कुछ लोग जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सुकून की तरह आ जाते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में अरमान आ गया। बिल्कुल, और इंसान को उसकी असल वैल्यू तभी पता लगती है ना जब उसे कोई और अप्रिशिएट करता है। तुम्हारी पसंद इतनी जल्दी बदल गई? मेरी वैल्यू ये है? छोड़ो ना इन बातों को, देर हो रही है। और तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसी और के निकाह में हो। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा निकाह भी तो उसी से हो रहा है ना। बतूल छोड़ो ना, कैसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और हाँ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, आदत डाल लो। मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही कह दिया मैंने। राह हर्ट हुई होगी। इस दुआ करो से ये सब महसूस हो जाए और वो रुक जाए। पता है, चलिए उनका दुख एक तरफ, लेकिन जो कुछ भी मामा ने किया है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उस दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनका सामना कैसे करूं। उन्हें देखती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पता है सब में तुम्हारा क्या कसूर है बतूल? सिर्फ इतना कि तुम्हें ज़रियून से मोहब्बत हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो गई तो हो गई। खुद को संभालना होगा तुम्हें आज। एक्सक्यूज मी। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर रही हो, अफेयर चला रही हो। आप मुझे शर्म का ताना देंगे? जिसने भैया से शादी होते हुए मुझसे निकाह किया। तुम्हें किसने बताया मारिया का? आपको क्या लगा था? आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। जिस दिन आपने मारिया को धमकी दी थी ना, मैं वहीं मौजूद थी। और अब आप राह से शादी के ख्वाब देख रहे हैं। मुझे मालूम हो गया है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खुद गर्जी है। मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है, तो फिर मैं आपकी मोहब्बत के धोखे में खुद को क्यों कैद करूं? मुझे कोई मतलब नहीं है अब आपसे। अब जाइए यहाँ से, वरना मैं अरमान को बुलाती हूँ। अरमान, तुम और तुम्हारा अरमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी चालें खत्म होने वाली हैं ज़रियून। मेरे रडार में आ गए हो तुम। अरमान, जो तुम्हारा कानून है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेब में लेके घूमता हूँ मैं, और ये सब कुछ मेरे लिए राह नहीं किया। मैं तुम्हारी मजबूरी कहूँ या मोहब्बत, लेकिन राह तुम्हें तो नहीं मिलने वाली। ये खेल अब कानून का नहीं रहा, ये दिल का खेल है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी राह को रोकना है।
उसका मुझ पर एतमाद बहाल करना है। बतूल, चलो ना, यहाँ खड़े होकर इसकी शक्ल क्यों देख रहे हैं? लेट्स गो। अरमान, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ लेकर आ गई। ये तो जरा भी अपना ध्यान नहीं रखती। क्या करूं? ध्यान तो रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी जो ले ली है। अच्छा किया, मुझे ये तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी लगी है। अरमान, कॉफी बनाऊं मैं आपके लिए? अब ऑफ कोर्स बनाओ कॉफी, ये कैसा सवाल है? थैंक यू। अभी लेकर आते हैं। नहीं, मैंने ज़ैनब से कहा था कि तुम्हारे जैसे समझदार लड़का बतूल को मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पता है ज़ैनब ने मुझे क्या कहा? उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, अरमान की भी यही ख्वाहिश है। अरमान जैसे समझदार लड़का मिलेगा बतूल को तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। क्या बात है शाज, वो नहीं मानी क्या? तो मेरी किस्मत में मोहब्बत ही नहीं है। जिससे भी प्यार करता हूँ मेरी जिंदगी से दूर चला जाता। नहीं शाज, ऐसा मत सोचो। अरमान, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने जरियन वाला फैसला बदल दूंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बतूल को वाकई खुशी दे सकते हो। खुशी जिसे मैं खुद से दूर भी नहीं कर सकता, वो खुशी सिर्फ तुम हो रहा, सिर्फ तुम।